अफ्रीकन चीता को लाने के बाद भारत का चिता जो जल रहा है ये कब बुझेगा। आज ये हिंदू मुसलमान की तरफ जा रहा है वहां दिखाते, जो आज खड़ा खड़ा मदरसा को जलाया जा रहा है वहां दिखाते, जहां मदरसा के बच्चों को आतंकवादी बोला जा रहा है वहां दिखाते, जहां मदरसा के मौलाना को बोला जा रहा है कि आप हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े वहां दिखाते। काश आप राम मंदिर वक्त में तैयार कर देते, ना कि अपने 2024 के एमपी इलेक्शन के लिए वेट करते। जिस तरीके से आपने चिता के लिए श्रेय और प्यार दिखाया, अपना नमन दिया है, उसी तरीके से लोगों के लिए भी अपना नमन और श्रेय और प्यार देते तो आज हिंदुस्तान और भारत इस मोड़ में नहीं होता। तो बात चिता की नहीं है, बात भारत के करंट स्थिति की बात हो रही है कि जहां पर हिंदू मुसलमान से लेकर लोगों के बीच में जो ये मातम चल रहा है, जो ये चिता जल रही है, इसको बुझाने की आवश्यकता है। मेरे लिए इंसान का महत्व ज्यादा है जानवरों से। पशु पक्षी जानवर, उसको भगवान ने उसी तरीके से बनाया है कि वो जंगल में रह सकता है, उसको अपने 2 वक्त का भोजन मिल सकता है, उसको 2 वक्त की प्रकृति के हिसाब से उसको खाना मिल सकता है। मगर इंसान अगर नंगा भूखा अगर रास्ते में बैठा रहेगा, उसको खाना नहीं मिलने वाला, उसको ऊपर से कोई तोड़ के नहीं देने वाला जब तक उसको नहीं खिलाया जाए। ठीक जो 3 से 4 दिन में सारे भारत के लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं चीता को लेकर। ठीक है, क्योंकि जब आप चीता कह रहे हैं तो एक तो हो गया चिता, एक हो गया चीता। तो मैं पहले मोदी जी से और भी सवाल करूंगा, उससे पहले मैं ये पूछ लूंगा कि अफ्रीका के चीता को लाने के बाद आपने जो भारत का चिता जलाया है उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं। क्योंकि चीता तो बेचारा धोखे में आ गया है, क्योंकि चीता को भी बोला गया होगा कि तुमको अच्छे दिन दिखाएंगे, जैसे सारे हिंदुस्तान को, सारे भारत के लोगों को बोला गया था 2014 में तो कहा कि आपको शेर लाया है चीता। शेर लाया है चीता। शेर और चीता में बहुत फर्क होता है, जैसे एक अच्छे प्रधानमंत्री और एक गंदे प्रधानमंत्री में बहुत फर्क होता है, तो वो मोदी के लिए है। तो क्या कौन अच्छा कौन गंदा, तो चीता और शेर में भी फर्क होता है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अ चीता, लेपर्ड, टाइगर, लायन, टाइग्रेस, सब में अलग अलग जाति है, अलग अलग फर्क है। तो यही बात है कि अफ्रीकन चीता को लाने के बाद भारत का चिता जो जल रहा है ये कब बुझेगा और कैसे बुझेगा। मैं हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से आज मैं सवाल करना चाहता हूं, ना कि सिर्फ बंगाल की तरफ से सवाल करना चाहता हूं, बल्कि भारत की तरफ से सवाल करना चाहता हूं। क्या दाल का दाम कम हो गया? क्या चावल का दाम कम हो गया? क्या चीनी का दाम कम हो गया? क्या सर्फ, वॉशिंग पाउडर, राजमा, रहर की दाल, मसूर की दाल, चना की दाल, काली चना या मिर्च या नींबू, मैं पूरा आज नाम लूंगा हर खाने का जो हम लोग खाते हैं रोजमर्रा में, चाहे वो चावल, आटा, गेहूं, बाजरा, सत्तू या कई किस्म के जितने भी किस्म के दाल हैं मुजाहिद, क्या ये कम हो गया? इससे चीता का नहीं, चीता को लाने के बाद क्या ये कम हो गया? इससे चीता का लेना देना है, डायरेक्ट है। हमें जानवर से कोई आपत्ति नहीं, पशु पक्षी तो हमारे भारत में रहते हुए आए थे और रहेंगे। और खैर ये भी एक बात है कि ये 2009 में कांग्रेस की तरफ से इनिशिएट लिया गया था जो पूरा नहीं हो सका, तो इसमें मोदी का तो कोई प्लानिंग है ही नहीं। और आप देखिए बंदा इतना बड़ा झूठा है, मक्कार है, कलंकारी किस्म का प्रधानमंत्री है हमारा भारत का, कि अव्वल दर्जे का, जिसको पैथोलॉजिकल जो लायर बोलते हैं, जिसको इल्यूजनल लायर, जो मतलब कंपल्शन, जिसको झूठ बोलने की आदत हो जाती है, कि वो शायद ये दिखा रहे होंगे कि मैंने अपना बर्थडे कितना साधारण तौर पे बनाया। पर मैं अपने भारत के लोगों से, 140 करोड़ की जनता से ये कहना चाहता हूं कि नामीबिया से जो जेट आई, चार्टर फ्लाइट आई, उसके बाद हेलीकॉप्टर आया, उसके बाद एक पूरा प्रोग्रामिंग हुआ, साइंटिस्ट आए, सब आए, सब के पीछे 30 से 50 करोड़ का खर्चा चला गया। और आप अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए 50 करोड़ में। आप बहुत साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं, बहुत व्यक्तिगत जीवन जीना चाहते हैं, मतलब बहुत ही आप दिखाते हैं कि मैं तो फकीर हूं, मैं तो चाय वाला हूं, मैं तो झोला उठाता हूं और कहीं भी चला जाता हूं, मगर उस झोले में कितना पैसा आप वो नहीं दिखा पाए कभी। आपका कपड़ा दिन में 3 बार चेंज होता है, हजारों लाखों में चेंज होता है, वो नहीं दिखा पाए। आप जो चिता को रिलीज करने के वक्त में आपने जो कैमरा यूज किया, उस कैमरा का दाम जानते हैं आप? एक एक कैमरा का दाम 7 लाख से 8 लाख रुपया है। कैनन कंपनी का कैमरा है, जूम लेंस वाला कैमरा है, इतने बड़े बड़े
हाई ग्रेडेड कैमरास वो यूज कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ चीता को रिलीज करने के लिए। ये पैसा कहां से आया? आज जो बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी बंगाल में जो ये मां किचन चला रही हैं, इसकी आवश्यकता क्या थी? इसकी जरूरत क्या थी? या मैं जोड़ा गिरजा में खड़े होकर जो आज 450 से 480 दिन होने को आ गया, मैं खाना बांट रहा हूं लगातार कंटिन्यूसली, उसकी जरूरत क्या थी? या बॉम्बे में खाना बट रहा है रोज, दिल्ली में खाना बट रहा है रोज, फीडिंग इंडिया चल रहा है, इसकी जरूरत क्या है? कहीं ना कहीं भारत भूखा है। भारत भूखा है। भारत के लोगों को खाने की आवश्यकता है। मैल न्यूट्रिशन में है भारत। आप इसका आंकड़ा नहीं दे पाएंगे अभी, मगर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं एनजीओ से जुड़ा हुआ हूं। मैल न्यूट्रिशन के आंकड़ा अगर आपको मिल जाए तो आप पागल हो जाएंगे। कितना बड़ा झूठ इसका वो सेंसेक्स दिखाया गया कि यहां पर भूखमरी से कोई नहीं मर रहा है। 2022 8 जनवरी का सेंसेक्स मैं आपको बता रहा हूं, 4,500 बच्चे डेली मर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल कर लीजिएगा, आपको सबको पता चल जाएगा। चीता को तो खाना मिल रहा है ना, उससे वही लोगों बात का है लेन-देन। कि आज 7 चीता को खाना खिलाने के चक्कर में मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चीता क्या, डायनासोर्स ले आइए जिंदा करके कहीं से भी। जानवर अगर हिंदुस्तान या भारत में आता है तो अच्छी बात है, उसका एक्सटेंट। मगर आप जिस तरीके से फोकस कर रहे हैं एक चीता को वहां से यहां लेकर आने में, जिस तरीके से आपने अपना प्यार श्रेय अपना नमन दिखाया है एक जानवर को यहां पर लाने के लिए, उसी तरीके से मैं बहुत 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 आभारी हो जाता कि अगर हमारे झूठे मंत्री प्रधानमंत्री अगर जरा सा भी अपना लव एंड अफेक्शन लोगों की तरफ दिखाते, जो आज ये हिंदू मुसलमान की तरफ जा रहा वहां दिखाते, जो आज खड़ा खड़ा मदरसा को जलाया जा रहा वहां दिखाते, जहां मदरसा के बच्चों को आतंकवादी बोला जा रहा है वहां दिखाते, जहां मदरसा के मौलाना को बोला जा रहा है कि आप हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े वहां दिखाते। काश आप राम मंदिर वक्त में तैयार कर देते, ना कि अपने 2024 के एमपी इलेक्शन के लिए वेट करते। काश आप अन्य जो गौ माता के लिए जो आपने सुरक्षा के लिए वहां यूपी में खोला है, वहां पर गाय माता गौ माता मरे पड़ी हुई हैं, वहां पर लोगों को खुजली की बीमारी हो रही है मौत से, क्या वो आश्रम ठीक हो गया है? तो मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने चीता के लिए श्रेय और प्यार दिखाया, अपना नमन दिया है, उसी तरीके से लोगों के लिए भी अपना नमन और श्रेय और प्यार देते तो आज हिंदुस्तान और भारत इस मोड़ में नहीं होता। आज जहां देश में, हमारे देश में गर्व की बात है, गर्व की बात है। अदानी से हमें क्या नफरत हो सकता है? अदानी ने हमारा क्या बिगाड़ा है? कुछ लाखों करोड़ों का लोन जो है वो खा के बैठ गए हैं। लाखों करोड़ों का लोन, मतलब मैं लाख और करोड़ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 10 लाख करोड़ का लोन वो खाकर बैठ गए। पर उनकी गलती नहीं है, उनके मित्र नरेंद्र मोदी हैं, उनके मित्र अमित शाह हैं। चोर चोर मुसहरा भाई, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, ये वाला हाल है। तो बात चिता की नहीं है, बात भारत के करंट स्थिति की बात हो रही है कि जहां पर हिंदू मुसलमान से लेकर लोगों के बीच में जो ये मातम चल रहा है, जो ये चिता जल रही है, इसको बुझाने की आवश्यकता है। 2014 में हमारे मासूम भारतीय लोगों ने बहुत यकीन से वोट दिया था नरेंद्र मोदी को। वो हिंदू है इसलिए वोट नहीं दिया था, इसलिए वोट दिया गया था कि ये आके शायद कुछ करेंगे। और हमें भी कहीं ना कहीं 2% उम्मीद थी कि चलो भाई ये इंसान आ रहा। 98% तो गुजरात में इन्होंने दिखा दिया कि ये दंगा हीरो है। अमित शाह ने दिखा दिया था ये तहलका हीरो है, ये शराबुद्दीन मर्डर का केस के हीरो हैं। मगर हमें कहीं ना कहीं 2% उम्मीद थी कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी बढ़ जाए। जात पात को तो हम संभाल ही लेंगे, मगर इकोनॉमी डूब गया, जात पात बढ़ गया। यहां पे एक चीज बताइए जी, 75 साल बाद चीता देश में वापसी हुआ है, तो इसमें तो खुशियां मनाना चाहिए। अगर मगर फिर रोजगार बेरोजगारी ये सब पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं मुजाहिद, शायद मेरे ऊपर कोई एनिमल राइट केस कर दे वो ठीक है, मेरे लिए इंसान का महत्व ज्यादा है जानवरों से। ना मैं जानवर को नफरत करता हूं, मैंने जानवर के साथ कभी गलत प्रयोग किया है। मैं जानवर को मैं भी पसंद करता हूं, इज्जत करता हूं कि वो एक पशु पक्षी है, उसको भी भगवान ने ही बनाया है। मगर इंसान आप पहले देखिए, इंसान यहां भूखा मर रहा है। पशु पक्षी जानवर उसको भगवान ने उसी तरीके से बनाया है कि वो जंगल में रह सकता है, उसको अपने 2 वक्त का भोजन मिल सकता है, उसको 2 वक्त की प्रकृति के हिसाब से उसको खाना मिल सकता है। मगर इंसान अगर नंगा भूखा अगर रास्ते में बैठा रहेगा, उसको खाना नहीं मिलने वाला, उसको ऊपर से कोई तोड़ के नहीं देने वाला जब तक उसको नहीं खिलाया जाए। काम करना पड़ेगा, ये तो बात है, ये तो अवश्य बात है, काम तो करना ही पड़ेगा। मगर अगर काम नहीं है उनका क्या, उनको भी तो खाना दीजिए।
तो क्या ये एनजीओ ने ठेका ले रखा है? क्या ये ऑपोजिशन वालों ने ठेका ले रखा है? खाना खिलाएगा कौन? आपके पास आज तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया जहां मुफ्त में खाना खिलाया जाए लोगों को। हां, आप चेक करिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हरामखोरों को खिलाइए जो काम नहीं करते, घर में बैठे हुए, मैं नहीं कह रहा आप उनको खिलाइए, पर जो रोड में बैठे हैं, जो सच में जरूरतमंद है, जो इज्जत के वजह से आगे नहीं आ सकते, अपना हाथ नहीं फैला सकते, उनका क्या? उनको खिलाइए खाना। कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मैं तो ममता बनर्जी को तहे दिल से सलाम देता हूं कि उन्होंने मां किचन को ऑन किया, मगर जिस कांग्रेस ने मिड डे मील को ऑन किया। आप बताइए कि बीजेपी की तरफ से क्या है? कौन सा मील का आयोजन किया गया है? आयोजन तो आपका ये अंबानी और इसके अदानी के लिए आयोजन किया गया है कि आज वो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ सेकंड नंबर में अमीर में आ चुके हैं। क्या होगा इस देश का? किस तरीके से ये आदमी डुबा